have a very, very, very special guest, and he is Prashant Saini. He is an NLP practitioner. He is an MBA in HR and marketing and Masters in psychology. He is a certified NLP practitioner, memory trainer, author, certified Ho'oponopono practitioner, and a Reiki master. On top of that, he's also an author, and he has written books like Empower Your Life with Powerful NLP Techniques and The Miracle Mindset. And अभी उनकी एक और upcoming book है, that is Powerful Affirmations. Wow, what a man. I'm super, super, super excited to have you, sir, on this platform with me. And thank you so much for joining in and accepting the invite. Before we go on talking about, there are so many inquisitive questions that I am holding back. But before I go on that, I would love for you to introduce yourself in your own way. Yes, please. All right. So, hello everyone. I hope you all can listen to us. If yes, then please type in the chat box. I can't see the chat, but I'm sure that Karishma can see that. So, thank you so much, Karishma, first of all, for having me in the show. And it's a pleasure to be with you. And when I talk about myself, as she said, Prashant Saini, Miracle Mindset Coach. So, I'm into this Reiki, NLP, Ho'oponopono, so mentorship and all. So it's been around 9+ years I'm into this field, and I have empowered thousands of people. So yes, you're right. Empower Your Life with the Miracle Mindset, Powerful Affirmations. 3 books are already released, and the Powerful Affirmations, जो उसका second version है, वो भी आने वाला है, volume 2. All right, the first version is already out. Yeah, Is it? yeah, Wow. it's already there. तो आज एफर्मेशन के बारे में बताने वाले हो क्या? Today when I spoke to you, you said affirm, believe and achieve. So can you put some light on this topic so that who all have joined in, they stay and they hold on, because this is a very interesting topic and थोड़ा सा इन भी है टॉपिक, क्योंकि affirmations, law of attraction, ये सब बहुत सब कुछ एक ही कैटेगरी में आता है. तो let's hear from you first कि क्या है. ऑलराइट. सो जब भी हम एफर्मेशंस की बात करते हैं तो मैं बेसिक से ही शुरू करूँगा कि एफर्मेशंस है क्या. एफर्म, व्हेन वी से एफर्म, तो एफर्मेशंस एक्चुअली है क्या और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, क्या हमारे लिए फ़ायदा है उनका, मतलब हमारी लाइफ में कहाँ पर ज़रूरत है एफर्मेशंस की, राइट. सो एफर्मेशंस एक्चुअली हम डेली लाइफ में अपना बहुत यूज़ करते हैं, बट नोइंगली और अनोइंगली वी आर यूजिंग दैम. एफर्मेशंस क्या है? कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपने आप से या कई बार लोगों के साथ हम रिपीट करते रहते हैं. आई एम नॉट गुड, आई एम पुअर, आई थिंक आई एम ए लेजी पर्सन, राइट. और जैसे जैसे हम इनको रिपीट करते रहते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई थिंक आई एम गुड फॉर नथिंग, शायद ये चीज़ तो मेरे लिए बनी नहीं है, शायद मेरे लिए कुछ ऐसा है ही नहीं लाइफ में. सो ऑल दीज आर लाइक स्टेटमेंट्स. तो ये स्टेटमेंट्स आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, इट्स ऑलवेज लिसनिंग टू अस. और जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते रहते हैं तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनको सुनता है और वैसे ही सिचुएशन हमारी लाइफ में लेकर आता है. तो कहने का मतलब ये है कि एफर्मेशन जो है स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और जैसे जैसे हम इनको यूज़ करते हैं तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में एक्चुअली आप कह सकते हो कि मैनिफेस्ट होने लगती हैं. आपने कभी Also, do you ध्यान दिया mean हो? that जो हम या प्लीज. So would you agree that जो affirmations करते हैं हम, they help us in transforming our mindset, कि हमारा पहले माइंडसेट चेंज होता है और उसके बाद हमारी जिंदगी में भी वही होना शुरू हो जाता है. एग्जैक्टली. बट देयर इज अ वे टू यूज दोज एफर्मेशंस. और ये एफर्मेशंस करती क्या है? बहुत सारी चीज़ें करती हैं. आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज कर देती हैं, आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर देती हैं पूरा. और जिस तरह की कमांड्स हम अपने आप को देते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बताया, तो वो सिचुएशंस हमारे आसपास क्रिएट होने लगती हैं.
ओके। और जैसे कि एफर्मेशंस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि ओके दीज आर द थिंग्स आई बिलीव। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ कहते हैं कि मैं मनी को बहुत मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मनी डजंट मैटर फॉर मी, व्हाट मैटर्स फॉर मी इज रिलेशंस, राइट। लेकिन चाहे रिलेशंस वाले लोग हों या मनी वाले लोग हों, दोनों ही आज के टाइम में काम तो मनी के लिए ही कर रहे हैं, राइट। यस। तो जो मनी को ये कहता है कि मनी डजंट मैटर फॉर मी, दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग। और जो कहते हैं कि मनी तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारी लाइफ में होना चाहिए, इट्स अ वे ऑफ एक्सचेंज, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, तो उनकी लाइफ में मनी का फ्लो होता रहता है। और वाओ। हमारा माइंड क्योंकि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि येस व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। सो इसके एफर्मेशन के पीछे साइंस भी है। साइंस भी यही कहता है कि मतलब जैसे जैसे हम एफर्मेशंस को यूज़ करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि हमारे माइंड में उसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो जाता है। न्यूरल पाथवे की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप अपने घर से ऑफिस जाते हैं या कहीं पर जाते हैं और आपको वहां पे जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो आपको कोई बता देता है कि एक्चुअली आपको 3 घंटे लगते हैं लेकिन उसका एक शॉर्टकट है और वहां से आपको शायद मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। और ये सुन के शायद आपको पहली बार तो लगे कि मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मेरे को 3 घंटे लगते हैं और आप कहते हो कि 15 मिनट्स। और आपको वो रास्ता ऐसा मिल जाता है, बट वो ऐसा है कि मतलब वो थोड़ा सा थोड़ा आपको आप वो सुनसान रास्ता है, राइट। मतलब लोग ज़्यादा नहीं निकलते वहाँ से, बट आप वहाँ से ट्राई करते हो, एक बार 2 बार ट्राई करते हो, 3 बार ट्राई करते हो। पहली बार जब आपने ट्राई किया तो आपके अंदर एक फियर की स्टेट थी कि यार जा तो रहा हूँ बट ऐसा कुछ हो ना हो। लेकिन क्या 1 महीने बाद वही फियर की स्टेट रहेगी आपकी? क्योंकि आप उस रास्ते से फेमिलियर हो गए हैं। फेमिलियर होने का मतलब ये है कि आपके माइंड में उसका एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो गया है कि ये रास्ता आसान है और मैं यहाँ से जा सकता हूँ। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ नहीं हुआ, पूरे महीने में चला गया, कुछ नहीं हुआ, तो दैट मीन्स इट्स क्लीन, it's a safe ये ठीक place. है। So it is related to how we talk about, in coaching ki this is a comfortable zone and an uncomfortable zone. कि comfortable zone में जो हम चीज बहुत टाइम तक करते रहे, uncomfortable zone में जाकर हम जो बहुत देर तक करते रहते हैं, then after a certain period of time it becomes a comfortable zone for us. तो Yeah, that means कि उसके neural pathways हमारे बन चुके हैं by that time. बिल्कुल। Yes. वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैनिफेस्टेशन या फिर ये जो Oh, okay. So I think but there was some problem at her end. So let me continue. So affirmations की हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन के लिए अभी करिश्मा जी बोल रही थी, तो मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट देयर इज अ वे टू यूज एफर्मेशंस, राइट। शी इज बैक। कैन यू सी मी? नो, देयर इज अ ब्लैंक स्क्रीन, इट्स अ ब्लैक स्क्रीन, सॉरी। अच्छा अच्छा, यू कंटिन्यू, यू कंटिन्यू। Okay. So yes, manifestation can happen using affirmations, but there is a way to use them. और यूज़ करने का तरीका क्या है कि एफर्मेशन जो है आपकी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और हम उनको एक अलग तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, राइट। एफर्मेशंस सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं करती, एफर्मेशंस बहुत सारी चीज़ करती हैं। मैनिफेस्टेशन तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जैसे कि एफर्मेशंस आपकी बट आपके मेरा बिलीफ। मेरा जो क्वेश्चन था ना प्रशांत, इट वाज अराउंड कि इज इट पॉसिबल कि हम बिलीव नहीं करते हैं बट एफर्मेशन स्टिल वर्क? बिकॉज सी वी हैव बीन रेज्ड इन अ सर्टेन वे सिंस सो मेनी इयर्स, और बिलीफ हम जो इतने टाइम से हमारे अंदर इतना एक पक्का बना हुआ है, वो एक दिन में तो नहीं चेंज हो सकता ना कि आई स्टार्ट कॉलिंग माई सेल्फ आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग, देयर इज अ वे टू चेंज योर बिलीव्स। राइट? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो बिलीफ जो है मेरा, क्या वो लिमिटिंग बिलीफ है या नहीं, राइट। कहने का मतलब ये है कि हमें स्कूल्स में या बचपन में हमें बताया गया कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा। यस।
और ये चीज़ हमने मान ली। और जो लोग मानते हैं वो हमेशा वो आगे वाली जनरेशन्स को भी यही चीज़ बोलते हैं कि हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। बट नाउ आज के टाइम में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हार्ड वर्क इज़ नॉट अ की टू सक्सेस, स्मार्ट वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। Hmm. राइट, द वे यू वर्क। या फिर जैसे कि एक चीज़ और मैंने आपको बोली कि बिलीफ हमारे क्रिएट किए गए हैं कि हमें बोला गया है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, Hmm. उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो हम यही चीज़ बोलते हैं। बट उसके लिए भी लोग बोलते हैं कि पैसा पेड़ पर उगता है, आपको तोड़ना आना चाहिए। So yesterday only, my daughter, I was talking to my daughter and she was telling me, पैसे पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं, and I told her नहीं नहीं उगते हैं, you should know how to pluck it out of there. But then again it is very difficult to shift that belief system. What is the technique that you use? Could you please tell at least something so that the viewers also have it for them? ओके, सी बिलीफ को अगर आपको चेंज करना है तो आपको उसको टेस्ट करना होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ भी बिलीव करते हैं या जो चीज़ भी आपको कोई बोलता है, फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, या पेरेंट्स ही कई बार बोल देते हैं या नॉन लोग ही बोल देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, और हम उसको मान लेते हैं कि ठीक है मुझसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक माइंड में कुछ क्रिएट कर दिया थॉट, और मैंने उसको मान लिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो थॉट मेरा और गहरा होता गया और वो मेरा बिलीफ बन गया। राइट, Hmm. जैसे हमने शुरू में सुना था कि ठीक है, मनी जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जब पैसा जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे रिलेशंस खराब होने लगते हैं, यानी मनी डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप्स। हाँ, तो ये वो भी चीज़ बोलते हमने हैं ना मान ली। कि रिलेशनशिप्स के बीच में कभी पैसे को मत लेके आओ, उधारी मत लेके आओ, लेन देन मत लेके आओ, रिश्तेदारी खराब हो जाती है। तो वो देखो, वो भी बिलीफ है। बहुत सारे बिलीफ्स हैं, सिर्फ वही बिलीफ्स नहीं है, बहुत सारे बिलीफ्स हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं कि मनी डिस्ट्रॉयज रिलेशनशिप, मनी इज अ ट्रैप, सॉरी, मनी इज एन इविल, एंड रिलेशनशिप इज अ ट्रैप। हम्म। रिलेशनशिप कह लो या मैरिज कह लो, मैरिज इज अ ट्रैप। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, और उसकी अगर आप शादी कर दो, तो उसका बिलीफ अगर ये कहता है कि मैरिज इज अ ट्रैप और वो फ्रीडम में रहना चाहता है, तो वहाँ पे तो हमेशा क्लैश रहेगा। यस। और उसको फ्रीडम चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस ट्रैप को काटना पड़ेगा। एंड दैट इज द रीजन कि यस। इतने सारे सेपरेशन क्यों होते हैं। हम्म। राइट, कहीं ना कहीं उनके बिलीफ्स में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। राइट, हम्म। तो एफर्मेशन सिर्फ मतलब यहीं पे काम नहीं करती, मतलब इतना ही काम नहीं करती, बहुत ज़्यादा जितना आप सोच सकते हो वहां तक एफर्मेशन आपके लिए काम करती है, अगर अच्छा, आपको आपने कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। या हम्म। हाँ, बोलो बोलो बोलो, सॉरी। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपना बिलीफ चेंज करना चाहते हो, आप अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, आप अपना कोई गोल अचीव करना चाहते हो, या आप कभी भी अपने आप को एक आप माइंडसेट चेंज करना चाहते हो, एफर्मेशन विल वर्क। और हम्म। लोग यूज़ भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग स्टेज पे जाने वाले होते हैं, तो उनको कई बार हम बोलते हैं कि डीप ब्रीदिंग करो और अपने आप से बोलो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो वो क्या है, यस। एफर्मेशन है। और अपने हम्म। माइंड को बार बार ट्रेन कर रहा है कि आई कैन डू इट, सो दैट हम्म। मीन्स इट इज़ वर्किंग फॉर हिम। तो यस। सिर्फ यही काम नहीं करती, और आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उनको आपको हायर लेवल पे लेके जाना होता है। तो वहाँ पे आपको हम्म। एफर्मेशंस की ज़रूरत पड़ती है। राइट, आप मुझसे हम्म। बिलीफ का पूछ रहे थे। तो बिलीफ को आप चेंज करने के लिए एक बहुत छोटा सा एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो कभी भी, विच आई ऑलवेज से दैट री क्वेश्चन योर थॉट्स। ओके। री क्वेश्चन योर थॉट्स, अगर ये तो क्यों, देन व्हाई। ओके, हम्म। मनी इज एन इविल, व्हाई। मनी, वो हार्डवर्क इज अ की टू सक्सेस, व्हाई। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार मैं तो दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करता हूँ और महीने का मैं 5 लैक्स प्लस अर्न कर लेता हूँ, बाकी 23 आवर्स तो हैं अभी मेरे पास। तो वो ऐसा हम्म। क्या कर रहे हैं जो लोग बाकी 12-12 घंटे की जॉब करके 50,000 या 1 लाख रुपए अर्न करने के लिए मतलब लगे हुए हैं। हम्म। और दूसरी तरफ वो लोग हैं, यानी उनका कहीं ना कहीं कुछ तो चेंज है बिलीफ, क्योंकि वो मानते ही नहीं। पहले के हाँ, टाइम maybe में they क्या are not होता था looking कि for the evidences either.
दे आर नॉट लुकिंग फॉर द एविडेंसेस इधर की लाइफ में ऐसा होता भी है, बिकॉज दे हैव सीन थ्रू पास्ट जनरेशन से वो लोग ये देख रहे होंगे कि यार इतना हार्डवर्क करने के बाद ही इतना पैसा कमा सकते हैं, तो दैट मीन्स दैट इज द रियलिटी, दैट इज द फैक्ट, दैट इज द ट्रूथ। या फिर उनको पता ही नहीं है। पहले के टाइम में आप लोगों को पूछते कि जो लोग पहले जो सर्विस में लोग होते थे, उनसे अगर आप पूछते कि आप महीने का अगर आपको 2 लाख रुपीस मिल जाए या 5 लाख रुपीस मिल जाए, तो वो मानते ही नहीं थे, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अभी भी लोग बोलते हैं कि मैं 24 घंटे भी काम कर लूँ तो भी शायद मैं महीने के 2 लाख रुपए भी क्रॉस ना कर पाऊँ। बट देयर आर पीपल हु आर वर्किंग एंड दे आर अर्निंग इवन crores in month, राइट। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो चेंज है। तो अगर आपको वो बिलीफ को चेंज करना है तो आपको री-क्वेश्चन करना है। और री-क्वेश्चन कैसे करना है कि कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो कि मतलब बिल्कुल सच हैं, बाकी सारे बिलीफ्स बेकार हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टेस्ट करना है कि वो बिलीफ सही है या नहीं, तो पहला बिलीफ आप देखो कि सन राइजेस इन द ईस्ट। आप इंडिया में हो, आप पाकिस्तान में चले जाओ, आप न्यूजीलैंड में चले जाओ, वो बिलीव आपका वही रहेगा। दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। वो कहीं पे भी चले जाओ तो चेंज हमेशा रहेगा। डे नाइट हैपेंस, दिन भी होगा रात भी होगी, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ वो रहेगा। तो ये आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हैं या यूनिवर्सल बिलीव्स हैं। अब आप कोई ऐसा बिलीफ उठाओ कि ऐसा जिस बिलीफ को आप लेके चल रहे हो और उस बिलीफ ने आपके लिए कितना काम किया, क्या उसने आपको फायदा दिया। आप पास्ट का ही कोई ऐसा बिलीफ ले लो कि जो रिलेशंस हैं वो मनी हमेशा उनको खराब कर देता है, और आप देखो अपने पास्ट में जाके कि उसने क्या आपके लिए कितना अच्छा काम किया है, और अगर नहीं किया तो उसको ड्रॉप कर दो। नहीं, ड्रॉप कैसे करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है रिश्तेदारों में पैसे लेके आओ तो जब दे रहे हो, जब मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, जब वापस देना पड़ रहा है तो ड्रामा हो जाता है। वो अगेन वो देखो लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि अगर ये चीज है, ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ठीक है मेरे को मिल गया, और वो हाँ, मंथ के पहली तारीख को आपके घर पे पहुंच जाते हैं कि या आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी हैं। तो आप यस, कौन से एग्जाम्पल दे रहे हो अपने माइंड को, वो मैटर करता है। योर माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग टू यू, यस, राइट। इफ यू से दैट आई एम बिकमिंग अ वंडरफुल कोच, then your mind will make you a wonderful coach. And if you say यार लोग ही नहीं आ रहे, किसको कोच करूं मैं, तो your mind will say okay, so you will be waiting for the people, right। और एफर्मेशन की ज़रूरत आपको क्यों है, कहाँ कहाँ पर आप डाउन हो जाते हो, राइट। ऐसा में एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई हाई करनी है। हाई क्यों करनी है? क्योंकि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूनिवर्स में ये कहा जाता है कि सारी चीज़ें एक वाइब्रेशन के ऊपर हैं। जैसे कि आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें एक एक अलग अलग जगह पे रखी हुई हैं, और आपको उनको लेने के लिए अपनी एनर्जी वहाँ तक लेके जानी पड़ती है कि वहाँ से उठाना, ये चीज़ वहाँ से लेनी है। तो यूनिवर्स में भी वही चीज़ें एक वाइब्रेशंस पर रखी हुई हैं, और उनको वहाँ से लेने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। तो वो वाइब्रेशंस अगर हाई होती हैं या नहीं होती, उस पर मैटर करता है। तो इसीलिए ऑन बहुत दैट सारे लोग नोट जो वाइब्रेशन हाई कैसे करनी है ये भी बता दो। ओके, पहले मैं ये बताऊंगा कि वाइब्रेशन डाउन कैसे होती है, राइट। तो फिर कैसे हाई करनी है आपको, कहाँ कहाँ पर आपको कौन से पॉइंट हैं जहाँ जो आप उनको यूज कर सकते हो और आपकी वाइब्रेशन वहाँ से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल पर्सन कि हमारी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, रहनी चाहिए वैसे तो, बट हर इंसान हमेशा एक ही माइंडसेट में नहीं हो पाता, क्योंकि हम बोलते हैं थिंग्स हैपन, और माइंडसेट कभी भी चेंज हो जाता है। अभी आप पॉजिटिव माइंडसेट में हो, दूसरी एक ही क्षण में आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो, या आप लोनलीनेस की स्टेट में चले जाते हो, आप सैडनेस की स्टेट में चले जाते हो, आप लो इन कॉन्फिडेंस में चले जाते हो, आपका डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आपने पास्ट में भी अच्छे डिसीजंस लिए हैं, आपने कॉन्फिडेंस भी दिखाया है, आपने लोगों की हेल्प भी की है, तो दैट मीन्स वो स्किल्स तो आपके पास हैं, बट वो माइंडसेट अभी नहीं है। तो अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हो तो वो भी आपका माइंडसेट है। आप 500 लोगों के सामने स्पीच दे दोगे,
लेकिन कभी ऐसा मौका आएगा कि 10 लोग आपके सामने खड़े होंगे और आप बोल नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स इट्स अ माइंडसेट। तो वो माइंडसेट आपका कैसे नेगेटिव उसमें चला जाता है और कैसे उसको हाई लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं हमारी लाइफ में कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, यानी कि इवेंट्स होते हैं, घटनाएं जिसको हम बोलते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये भी एक इवेंट है, राइट? तो अगर वो इवेंट आपके अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर वो इवेंट आपके नेगेटिव हैं तो वो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल पास्ट का कोई इवेंट है और वो ऐसा हुआ जो आपको लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, राइट? तो क्या होगा, जब भी आप उस इवेंट के बारे में सोचोगे आप इमोशनल लेवल पर चले जाओगे और नेगेटिव स्टेट में चले जाओगे। यार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड ने मुझे ऐसे बोल दिया, मेरे घर में मुझे ऐसे बोल दिया, या मुझे किसी ने घर से निकाल दिया, राइट? या लोगों के सामने मेरे को इंसल्ट किया। अब क्या है कि जब आप उस इवेंट के बारे में सोचोगे तो या तो आपके अंदर कुछ चीज़ें आएंगी जैसे कि गिल्ट की फीलिंग आएगी, या फिर पेन की फीलिंग आएगी इमोशनल लेवल पर, और आप अपने आप को पावरलेस फील करोगे कि यार मेरे साथ अच्छा नहीं होगा, आई थिंक आई एम फीलिंग डाउन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इवेंट आया और उसने एकदम से आपको पावर, आपकी जो है पावरलेस कर दिया, एनर्जी आपकी डाउन होनी शुरू हो गई। और ऐसे में कई बार आप लोगों को पहचान भी लेते हो। आप जैसे ही हम देखते हैं लोगों को, हम बोलते हैं क्या बात है आज बहुत सैड लग रहे हो, राइट? वी रीड दैम, हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही उसके अंदर वो गिल्ट या पेन की फीलिंग आएगी वो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और ये क्या करेगी, ये उसके अंदर जब भी वो उस पेन के बारे में सोचेगा या उस गिल्ट के बारे में सोचेगा, उसके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग कि लाइफ में पता नहीं क्या है मेरे पास, बाकी लोग तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं कर रहा, मेरे रिश्ते इतने खराब क्यों हैं, राइट? और जब ये चीज़ आएगी तो उसके अंदर जब वो दूसरे लोगों के बारे में सोचेगा तो वहाँ से एक क्रिएट होगी, एंड दैट विल बी जेलस, कि मेरे रिश्ते तो ऐसे हो रहे हैं, बाकी लोगों के इतने अच्छे हो रहे हैं, मैं ग्रो नहीं कर रहा, बाकी लोग कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो जेलसी की फीलिंग आ जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही जेलसी की फीलिंग आएगी उसकी एनर्जी और डाउन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे भी बताऊंगा कि आपको ब्रेक कहाँ लगाना है, उसका कौन से पॉइंट पे ब्रेक लगाना है। अभी मैं और मतलब कितना डीप में हम जा सकते हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, जेलसी की फीलिंग आई, उसकी एनर्जी और डाउन हो गई। जैसे ही जेलसी की फीलिंग आई, अब उसका माइंड क्या करेगा, रिवेंज लेना शुरू करेगा कि अब मुझे बदला चाहिए। अब अगर वो रिलेशन, ऐसे रिलेशन में है जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसी चीज करेगा। अब उसका माइंड क्या है कि इमोशनल पीक लेवल पर है, इमोशनल लेवल पे मतलब हाई लेवल पर है इमोशनली। और उस टाइम पे हमारा माइंड जब भी किसी भी ऐसी स्टेट में होता है पीक पर, तो हमारा माइंड उसका रीजन ढूंढता है। और उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज कर लो तो आपका माइंड जब भी आप उस स्टेट में होगे ना, आपको वही चीज याद दिलाएगा। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एक इंसान जेलसी की स्टेट में था, बहुत ज़्यादा पीक पर चला गया, और उस टाइम पर क्या हुआ कि उसने कुछ खाना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट टाइम 2-3 बार ऐसा हुआ, उसने उस टाइम पे खाना शुरू किया। तीसरी या चौथी बार जब वो चीज़ होगी ना उसके साथ, तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली बोलेगा कि ईट, आपको खा के बहुत अच्छा लगा था, खाओ। तो जब भी वो उस जेलस की स्टेट में होगा, उसका माइंड हमेशा खाने के लिए बोलेगा। और इसी को हम बोलते हैं कि हंगरलेस ईटिंग जो लोगों की होती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि जब मैं गुस्सा वो होता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल ईटिंग भी बोलते हैं ना इसको। बिंज ईटिंग। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा इस स्टेट में होता हूँ तो मैं या तो मैं चिल्लाता हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि जब मैं इस स्टेट में होता हूँ तो मैं खाता हूँ। तो यहाँ से उसके अंदर एक एक नई चीज़ क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ माइंड। उसका माइंड कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ यहीं तक नहीं रुकेगी। जब उसके अंदर वो रिवेंज की फीलिंग आई तो उसके जो है नेगेटिव हैबिट्स उसकी क्रिएट हो गई, जैसे ईटिंग की हो गई। अपने आप ही खाना शुरू कर देगा, एक ही जगह पे बैठा रहेगा। कुछ लोग एक कोने पे जाके बैठ जाएंगे जब भी ये वाली स्टेट आएगी। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, कुछ लोग टीवी देखने लगेंगे। तो वो सारी हैबिट्स अपने आप क्रिएट होने लगेंगी अननोइंगली। अब यहाँ से क्या होगा, रिवेंज उसने वो चीज़ की, लेकिन अभी भी उसकी एनर्जी डाउन हो रही है। उसने यहाँ से उसको डाइवर्ट तो कर दिया, बट वो एनर्जी तो वहीं की वहीं रही। वो एनर्जी और डाउन होगी तो अब क्या होगा, उसके अंदर एंगर की स्टेट आएगी। एंगर की स्टेट आएगी तो उससे क्या होगा कि वो ब्लेम करेगा लोगों को।
मैं तो अच्छा ही हूँ, लोग ही ऐसे हैं, मेरे साथ कोई अच्छा बिहेव ही नहीं करता, पता नहीं क्यों नहीं करता। हम्म। एंगर की स्टेट में वो ब्लेम करेगा, और ब्लेम से क्या होगा, फिर उसके अंदर इरिटेशन क्रिएट होगी। कोई आसपास कोई बंदा बात करेगा उससे तो वो इरिटेट होकर जवाब देगा उसको, और हम बोलते हैं ना कि यार कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल देते हो, तो वो चीज़ क्रिएट होगी। ये जब चीज़ क्रिएट होगी तो वो हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि आई एम ए पेसिमिस्टिक पर्सन, पेसिमिज्म। ये उसकी गॉट हाई स्टेट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और यहाँ से इसी स्टेट में पहुंचने के बाद कई बार लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं लाइफ में कि आई थिंक अब मेरे लिए कुछ नहीं है लाइफ में, अब मैं क्या करूँ। एंड दैट इज़ द रीज़न सुसाइडल इश्यूज होते हैं ना, वो यहाँ पर आकर होते हैं, यस। क्योंकि यहाँ पर आके उनकी सेल्फ इमेज खत्म हो चुकी होती है, और लाइफ में कोई होप नज़र नहीं आती कि आगे मैं क्या करूँ। तो यहाँ से क्या करना है कि इस टाइम पर अगर आप एक एफर्मेशन क्रिएट करो अपने लिए, तो वो एफर्मेशन कैसी होनी चाहिए, वो एफर्मेशन जब आप क्रिएट करोगे, वो एफर्मेशन आपको होप क्रिएट करेगी आपके अंदर। और जब भी हमारे साथ होप होती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव स्टेट में आ जाता है। ठीक है, हम हार रहे हैं, लेकिन देयर इज अ होप, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। और वो जैसे ही आप ये क्रिएट करोगे तो यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव होप आपके अंदर क्रिएट होगी। यहाँ से आप ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू हो जाओगे, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक में आ जाएंगे। तो यहाँ से पॉजिटिव स्टेट हो क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी, और एनर्जी क्या है यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर कह रहा है कि मतलब मैं एक्चुअली मैं बहुत डाउन हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है, या मतलब मैं किसी को कोच नहीं कर पाता हूँ, या मेरी अच्छी जॉब नहीं है, तो आप उनको एक होप दे दो, अभी नहीं है, बट देर इज लॉट मोर टू हैपन फॉर यू, राइट। यहाँ से क्या होगा, उसकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो एनर्जी का लेवल भी जैसे 1 से लेके 4 तक पहुंच जाएगा उसका। बट यहाँ पर भी एक चीज होगी, यहाँ पर उसके अंदर एक्सपेक्टेशन की फीलिंग आएगी कि हाँ, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग नाउ, पॉजिटिव कुछ हो सकता है, अब मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे अगर आप उसका ऑरा चेक करोगे ना, तो वो पॉजिटिव मिलेगा। और जब आप उसकी पेसिमिज्म में चेक करोगे तो बिल्कुल डाउन होगा। और ऑरा क्या है, हमारी प्रोटेक्शन लेयर होता है। और जब आपकी प्रोटेक्शन लेयर ही डाउन हो जाएगी तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाओगे एनर्जीज को लेकर। यू विल बी एबल टू रिसीव नेगेटिव एनर्जीज, आप बहुत ज़्यादा उनको कैच करोगे, नोइंगली और अननोइंगली। नहीं, कई तो लोग कहते हैं ना, फूल भी फेंका तो वो कांटा लगता है, तो इज दैट बिकॉज दे आर इन दैट इमोशनल स्टेट सो लो कि उनको कुछ भी बोला हुआ भी हर्ट कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं एनर्जीज को लेके, तो अननोइंगली और नोइंगली दे आर कैचिंग नेगेटिव एनर्जीज। जैसे कि आपके साथ कोई अपनी स्टोरी शेयर करता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो आप उनकी स्टोरी को सुनते हो, एंड आप उसके साथ थोड़ी सी एम्पैथी दिखाते हो, सिंपैथी देते हो। लेकिन कुछ समय बाद आपकी लाइफ में वही चीज़ें होने लगती हैं सिमिलर या कुछ ऐसी, और हम सोचते हैं कि यार ये इशू उसने अपना डिस्कस किया था, मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। दैट मीन्स यू आर कैचिंग दोज नेगेटिव एनर्जीज। आपका ऑरा सेंसिटिव है, ऑरा जो है आपका ऑरा डाउन है, तो इसका मतलब यू आर आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो उन एनर्जीज को कैच करने के लिए। तो जब आप एक्सपेक्टेशन की स्टेट में आ जाते हो तो यहाँ से क्या होता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। पॉजिटिव होगा बट फिर भी इतना नहीं होगा। उस टाइम पर क्या करना है आपको, जब वो एक्सपेक्टेशन हो रही है तो उस टाइम पर आपको एक बिलीफ क्रिएट करना है, और वो बिलीफ पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी स्टेट को चेंज कर देगा। मेरी लाइफ में अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ, अक्सर हम बोलते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। आप क्या करो, उस फुल स्टॉप को इरेज कर दो और वहाँ पे कॉमा लगा दो, और उसके आगे फिर एक नई चीज़ डिज़ाइन करो। लेकिन अब यहाँ से मेरी लाइफ ग्रो होनी शुरू हो गई है। और फिर चेक करो कि आपके माइंड में उसकी क्या पिक्चर्स क्रिएट हो रही हैं। आपके माइंड में जब आप उस चीज़ को बोलते हो क्या फीलिंग्स आ रही हैं, राइट। यहाँ से आपने बिलीव क्रिएट कर लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल पर्सन, आई एम लविंग माई सेल्फ, राइट। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपके अंदर एक एंथुसियाज्म की फीलिंग आएगी कि हाँ यार, मैं तो कर सकता हूँ,
कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता मैं। और यहाँ पर आप ये देखोगे कि इन जगहों पर आप हमेशा एफर्मेशंस यूज करते हुए चलोगे। नाउ आई एम डूइंग दिस, नाउ आई एम टेकिंग केयर ऑफ दिस। यहाँ से जब आप करोगे, एंथुजियाज्म में आ जाओगे, तो आपके अंदर एक पैशन की स्टेट आएगी। और पैशन कहाँ से होता है? हार्ट से। यहाँ से आपकी फीलिंग्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी अच्छी वाली। हम्म, और जब ये चीज होगी, देन यू विल बिकम अ मैग्नेट, ह्यूमन मैग्नेट। लोग आपको हम्म, पसंद करना शुरू करेंगे कि हाँ यार, इसकी चेंज हो गया है, कुछ ना कुछ तो है। मतलब कई बार लोग बोलते हैं ना, क्या बात है आजकल काफी लोगों से घिरे रहते हो, मतलब ऐसा क्या है कि मतलब आप तो मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गए हो। सो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं कि यार इसके पास जाओ, राइट। यस, यहाँ से जब आप इस चीज में आओगे, तो यहाँ से एक नई स्टेट क्रिएट होगी, एंड दैट विल बी फॉर अप्रिसिएशन। यू विल अप्रिशिएट अदर्स। और अप्रिशिएट जब आप करोगे, तो वहां से ये सारी यहाँ पर हर जगह पर आप एफर्मेशंस यूज करते चलोगे, राइट। वो एफर्मेशंस कैसी होनी चाहिए, वो एक अलग चीज है, मतलब बहुत बड़े लेवल पर है, ये डीप थोड़ा लेवल सा कुंचम कुंचम तो बता ही दोगे ना अभी हमारे को, हमारे व्यूअर्स को। पर, राइट। तो अप्रिसिएशन के लेवल पे जब आप आओगे, तो यहाँ से क्या होगा, फिर आप अप्रिशिएट जब करना शुरू करोगे अपने आप को, लोगों को, तो वहां से आपकी क्या होगी, अबंडेंस की स्टेट आएगी। हम्म, बिकॉज नाउ यू आर नॉट कीपिंग समथिंग टू योर सेल्फ ओनली, यू आर स्प्रेडिंग इट, हम्म, राइट। यूनिवर्स का एक लॉ हम बोलते हैं ना, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं, इफ यू वांट टू रिसीव मोर देन गिव मोर, गिव बट व्हेन मोर। यू अप्रिशिएटिंग, दैट मीन्स यू आर गिविंग मोर। तो हम्म, वहां से आपकी अबंडेंस की स्टेट क्रिएट होगी। अबंडेंस की स्टेट क्रिएट होगी, तो वहां से लास्ट वाली जो क्रिएट होगी आपकी एफर्मेशन, जो आप बनाओगे अपने लिए, या उस स्टेट में जब आप चले जाओगे, तो वहां से आपके रास्ते खुल जाएंगे, एंड दैट विल बी फ्रॉम अबंडेंस यू विल बी मूविंग टू ग्रेटिट्यूड, हम्म, राइट। तो वो आपकी एनर्जी डाउन कैसे हुई, ठीक है, पेसिमिज्म पे आप पहुंच गए, और यहाँ से आप सीधा ग्रेटिट्यूड पे आप आ गए, तो आपकी एनर्जी एकदम से हाई हो जाएगी, और यहाँ से आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू होंगी। अच्छा, मैंने प्रशांत ये भी सुना है, आई डोंट नो, आई वाज वाचिंग सम रील ऑन मैनिफेस्टेशन ओनली, ऑन एफर्मेशंस एक्चुअली। उन्होंने बोला कि एवरी चक्रा हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्मेशंस दैट यू नीड टू टॉक अबाउट और यू हैव टू चैंट। यस, यस। आपके वो रेकी का पार्ट है, जो आपके चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, और हर चक्रा का एक इम्पोर्टेंस है, राइट। इनको एक अलग तरीके से भी बोला जाता है 7 चक्रास, 7 ग्लैंड्स। तो जो 7 ग्लैंड्स हैं हमारे, उनको हम चक्रास से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपका रूट चक्रा है, आपका स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, उन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मनी के लिए बोला जाता है, तो रूट चक्र आपका आता है उसमें। तो रूट चक्र अगर आपका ब्लॉक है, तो मनी, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें आप फेस करोगे, या फिर फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, पैरों में दर्द रहता है, वो सारा रूट चक्रा ब्लॉकेज है इसलिए, राइट। तो हर चक्रा का अलग अलग है, राइट। सो तो कमिंग बैक एफर्मेशन, टू, हाँ जी, एफर्मेशंस भी उसके हिसाब से ही होती हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, ऑलराइट, क्या बोल रहे राइट। थे आप? तो हाँ, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अपनी वाइब्रेशंस को, हमारी वाइब्रेशन डाउन कैसे होती हैं, जहाँ जहाँ पर मैंने बोला कि गिल्ट की फीलिंग है यहाँ पे, तो वहाँ पर भी उसने एक एफर्मेशन यूज की कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हुआ। दैट वाज अ स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट। माइंड ने उस चीज को पकड़ा और आपकी एनर्जी डाउन कर दी, राइट। फिर हमने और ज्यादा और डाउन डाउन गए कि अब मेरे अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है, तो मैं दूसरे लोगों को ग्रोथ है और देख रहा हूँ, मैं क्या बाकी लोग क्यों ग्रो कर रहे हैं। वहां से एक और चीज क्रिएट हो गई, जेलेसी। अब एनर्जी और डाउन हो गई। फिर मैंने बोला कि अब तो रिवेंज, मुझे बदला लेना है। किससे लेना है? खुद से ही बदला ले रहा है वो। कभी कुछ खा रहा है, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ से क्या है कि उसके अंदर एक कंडीशनिंग क्रिएट हो रही है कि अब उसका माइंड क्या होगा, कि आपने देखा होगा कि कई लोगों को कुछ कंडीशनिंग होती है, एक ही जगह पर बैठ के खाना अच्छा लगता है, एक ही यस। जगह, मतलब जब भी वो खाना खाते हैं तो टीवी देखते हैं, कुछ लोग बुक पढ़ते हैं, तो कंडीशनिंग है, बट वो कैसे हुई है उनको पता ही नहीं, भूल चुके हैं वो। तो उसको भी ब्रेक करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर भी वो एफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं कि अब क्या है कि मुझे अपने आप से बदला लेना है। अननोइंगली वो ये चीज़ बोल रहा है, इनडायरेक्टली अपने माइंड को, कि मैं हाँ, क्या तो करूँ अब? मतलब कि हम कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ एन एफर्मेशन जो हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग कर देती है। यस।
ऑलराइट, तो एक बार बता दो कि स्ट्रॉन्ग एफर्मेशंस बनाने का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन का फॉर्मूला है, एक तो यह है कि जो पावरफुल एफर्मेशन मैंने बुक लिखी है वो ले सकते हो आप, राइट? ओके। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि उस बुक में जो है सिर्फ एफर्मेशंस नहीं है, आई हैव गिवन चार्ज्ड एफर्मेशंस। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट कि एफर्मेशंस तो हम कई बार क्या करते हैं, हम कहीं से भी ले लेते हैं, गूगल से हाँ। डाउनलोड कर ली, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया, किसी ने शेयर कर दिया, तो हम उन एफर्मेशंस को यूज़ करते रहते हैं। आई हैव क्लाइंट्स जो बोलते हैं कि मैं 2005 से एफर्मेशंस यूज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और अभी तक मुझे तो कोई चेंज दिखा नहीं। तो बट अगेन, वो एफर्मेशंस क्या आपके लिए हैं या नहीं हैं, वो भी मैटर करता है। जनरल एफर्मेशंस, अगर अब जैसे कि कोई पर्सन है वो कहता है कि आई हार्डली अर्न 50,000 अ मंथ और मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, बट ना तो वो रिच हुआ ना वो 50,000 बढ़ी, राइट? यस। सो दैट मीन्स, क्योंकि जब भी वो उन एफर्मेशंस को बोलता है उसका कॉन्शियस माइंड तो ये जानता है ना कि वो झूठ बोल रहे हैं, हाँ। और पर एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। एक लॉजिक माइंड जो आता है वो सामने आता है और कहता है कि नो, यू आर लाइंग बिकॉज यू आर ओनली अर्निंग 50,000। हम्म। सो देयर इज अ वे। पहली चीज तो ये है कि एफर्मेशन जब आप यूज करते हो तो आपको चाहिए क्या, आपको वो चीज अपने माइंड को क्लियरली बतानी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एफर्मेशन यूज कर रहा है स्लिम होने के लिए, हम्म। राइट, लेकिन अगर वो एफर्मेशन यूज कर रहा है कि मैं मोटा नहीं मैं मोटा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, लेकिन हम्म। जब आप देखोगे कि जो वर्ड वो बोल रहा है, जो एफर्मेशन वो बोल रहा है, उसके माइंड में पिक्चर क्या क्रिएट हो रही है, मैं मोटा नहीं हूँ, इसका मतलब उसका माइंड कह रहा है कि आप ऑलरेडी मोटे हो, हम्म। या मैं गरीब नहीं रहना चाहता, तो मतलब वो ऑलरेडी गरीब है, माइंड ने वो चीज मान ली, हम्म। तभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। पर तो वो उसके, सच भी तो है ना? लेकिन वो जो स्टेटमेंट वो यूज कर रहा है वो नेगेटिव है। हम्म। एफर्मेशन अगर आपको यूज करनी है तो आपको पॉजिटिव वे में करनी है और प्रेजेंट टेंस में करनी है। लेकिन जो वो एफर्मेशन यूज कर रहा है यहाँ पर, मैं मोटा नहीं हूँ, माइंड तो ऑलरेडी मान चुका है ना कि वो मोटा है। हम्म। इंस्टेड आप उसको पॉजिटिव वे में क्रिएट करो, आई एम स्लिम। पर वो सच नहीं है। सच नहीं है, लेकिन आपको उसको चेंज करना है अभी, और चेंज करना है। ये तो कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी आउटकम को अचीव करने के लिए। पहली तो ये कि सबसे पहले वो पॉजिटिव होनी चाहिए, हम्म। दूसरी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। हम्म। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर आप ये बोल रहे हो ना कि आई एम स्लिम, तो वो भी आपका माइंड नहीं मानेगा, जनरलाइज्ड है बहुत, हाँ। जनरलाइज है। दूसरा ये, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर कोई पर्सन 80 kg का है और वो कहता है कि आई एम स्लिम, और वो बाई हम्म। चांस किसी ऐसी पार्टी में चला जाता है वहां पे वो देखता है कि जितने भी लोग हैं सारे 85 kg से ऊपर के हैं, तो उसका माइंड कहेगा अरे यार आप तो स्लिम हो, किसने बोला आपको मोटे हो, यस। राइट? ऐसे ही अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है वहां पे सारे लोग बिलो 70 kg हैं, अब उसका माइंड पे बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग, यू आर 80 kg। तो उसने अपने माइंड को स्पेसिफिकेशन नहीं दी कि आपके हम्म। लिए स्पेसिफिक क्या है। फॉर हम्म। एग्जाम्पल आप कहते हो कि आई एम 80 kg और मेरी डेफिनेशन है कि जब मैं 78 का हो जाऊंगा या 75 का हो जाऊंगा, आई विल बी स्लिम। ओके। तो वो अपने माइंड को बताना है कि आई एम राइट नाउ आई एम 80 kg एंड आई एम रीचिंग टू 78। माइंड एकदम से 70 को नहीं मानेगा, 75 को भी नहीं मानेगा, तो उसको ब्रेक कर दो। ओ, दिस इज नाइस। तो उसको माइंड को जब हम बताएंगे कि दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज वेयर आई वांट टू रीच, देन इट इज गोइंग टू अग्री विद इट एंड दैट इज द वे द दिस इज गोइंग टू वर्क। क्योंकि आपके माइंड में भी एक टारगेट होगा ना, आपको कहाँ तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप एक एक काम करो, आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहाँ पर जाके आप जो टिकट वाले हैं उनसे बोलो कि आप मुझे टिकट दे दो, मुझे ये नहीं पता मुझे उतरना कहाँ है, मुझे बस चलते हम्म। जाना है। तो पूछेंगे भाई जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन क्या है आपका? तो कहने का मतलब यस। ये है कि आपने आउटकम तो दिया ही नहीं अपने माइंड को कि चाहिए कितना, तो बी स्पेसिफिक। ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं अपने आप को उस टाइम पे स्लिम बोलना शुरू हो जाऊंगी? हाँ, लोग सिर्फ और मतलब एफर्मेशन को लोग लोग इवन की अलग अलग तरह से एफर्मेशन बनाते हैं। कुछ लोग पानी को चार्ज करके एफर्म करते हैं और वो उसी से काम हो जाता है उनका। ऑल दैट वर्क्स। यस, इट वर्क्स। वैसे मेरे को आई आई डू अग्री कि वाइब्रेशंस काम करती हैं। आई अग्री विद इट, क्योंकि मैंने सी बहुत सारे एवरीथिंग मतलब इज वाइब्रेशन।
एवरीथिंग इज Yes. वाइब्रेशन। आप भी तो वाइब्रेशन हो, हम भी वाइब्रेशन है। आप आपके सामने जो फोन या कंप्यूटर रखा है वो भी वाइब्रेशन है, एनर्जी है कहने का मतलब। सो एनर्जी क्या, और हर वर्ड्स की अलग एनर्जी होती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हैप्पीनेस, उसकी एक अलग एनर्जी है। अगर मैं बोलूँ एंगर, उसकी अलग एनर्जी है, Hmm. राइट। और ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और आपका माइंड तो मान लेता है एक्चुअली। हमारा माइंड मानता है उसको। आप चाहे Yes. थॉट दे रहे हो या नहीं, आप थॉट दे रहे हो, लेकिन आपका माइंड उसमें कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। एक बहुत ही अच्छा वो है एग्जाम्पल, जो काफ़ी मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, एक बार यहाँ पे भी कर देता हूँ। पता नहीं आप कितने लोग जानते होंगे कि आपको सिर्फ एक मिनट का है, कुछ सेकंड का है। आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है, और मैं आपको कुछ कमांड्स दूंगा और आपको कमांड्स फॉलो करनी है, ठीक है, राइट नाउ। सो जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, आप प्लीज डू दिस, और उसका रिजल्ट एक बार शेयर करना जरूर कमेंट्स में कि क्या रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लोज योर आइज, और आप आंखें बंद करके अपने घर की एंट्री को देख सकते हैं, राइट। आपके माइंड Yes. में आपके घर की एंट्री है, तो आप अपने थॉट्स में घर की एंट्री के बाहर खड़े हो, मतलब घर के बाहर खड़े हो, और आप दरवाजा खोल के अंदर जाते हो, और आप किचन में जाते हो, अपने किचन में, या जहाँ पर फ्रिज है वहाँ पे फ्रिज के पास जाते हो, डोर ओपन करते हो, और जहाँ पे आप लेमन रखते हो वो लेमन उठाते हो, उसको आप काट देते हो चाकू से, ठीक है, दो हिस्सों में। और अब आपको क्या करना है कि आपको एक पीस को उठाना है और उसको ऊपर लेके जाना है, और अपना मुंह खोल के उसके पूरे को निचोड़ देना है, स्क्वीज इट, और जस्ट फील द टेस्ट एंड ओपन योर आईज। खट्टा है. बट हम तो यहाँ बैठे हैं, रियल में तो कुछ भी नहीं हो रहा। Yes, सो this is magical. माइंड डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। हमने सिर्फ एक थॉट क्रिएट किया, और कुछ Hmm. लोगों के मुंह में शायद पानी आ गया। तो Yes. सेम ऐसे ही एफर्मेशन जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो माइंड के ऊपर काम करती हैं, ये हमें मटेरियल उसमें दिखती नहीं है, बट रिजल्ट एक्चुअली यहीं से आता है। वाई डू वी सी दैट एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम विद इन। आपने Hmm. एक थॉट क्रिएट किया, आपने ये सोचा कि मुझे जॉब करनी है, आपने पहले वो थॉट अपने माइंड में क्रिएट किया, उसके बाद आपने उसकी कोशिश की और आपको जॉब मिल गई। आपने बोला कि नहीं मुझे तो कोच बनना है, Hmm. तो इट वॉज अ थॉट, देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड इट गॉट मैनिफेस्टेड। तो सब Yes. कुछ तो पहले आपके माइंड से क्रिएट हुआ ना, Yes. राइट। तो सेम ऐसे ही एफर्मेशंस भी काम करती हैं, बट अगर आप उनको चार्ज एफर्मेशंस आप यूज करोगे, तो चार्ज एफर्मेशंस क्या है कि इट इज लाइक यू आर गेटिंग अ मोबाइल विच इज फुल्ली चार्ज्ड। एक ऐसा मोबाइल जो कि पूरी तरह से चार्ज है, और अब आपको सिर्फ उसको यूज करना है। सो दोज आर चार्ज एफर्मेशंस। So do और you जब आप do उनको some kind of a puja or something on the in that book or एक्चुअली something? What? एनर्जी 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 मतलब एनर्जी से चार्ज किया जाता है उनको। सो लाइक जो बुक में है वो दे आर ऑलरेडी चार्ज्ड। तो व्हेन Okay. यू यूज चार्ज एफर्मेशन, तो क्या है कि अगर आपकी एनर्जी डाउन भी है, लेकिन आप उस एफर्मेशन को यूज कर रहे हो, तो एक तो आपकी, जब आप यूज कर रहे हो तब आपकी एनर्जी बढ़ रही है, प्लस आप ऑलरेडी चार्ज एफर्मेशन को यूज कर रहे हो, तो उसका जो इम्पैक्ट, जैसे कि अगर 10% होगा ना, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ के आपका 80-90% पहुंच जाएगा। All right. So those are Wow. charged affirmations. So instead Nice. of using general affirmations, start using charged affirmations and customize them according to your requirement. अब Okay. जैसे कि मैंने बिलीफ के लिए बोला कि ठीक है, आप जैसे कह रहे थे कि एक कोई थोड़ा सा बता देना, तो नेगेटिव एफर्मेशन सब यूज करते रहे कि इरिटेशन हुई, यार लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, अगेन एफ स्टेटमेंट। पेसिमिस्टिक हो गए, अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा, अगेन एफ स्टेटमेंट। बट आप इसको कहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, आप किसी भी स्टेज पे स्टॉप कर सकते हो। अगर आपको लगता Hmm. है कि मैं स्टेट में हूँ, वहीं से एफर्मेशन यूज करना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर जेलसी की फीलिंग आ रही है, एफर्मेशन यूज करना शुरू कर दो। किसी भी, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप कोई पीक पर जाकर ही आपको एफर्मेशन यूज करनी है। आप जिस Hmm. भी स्टेज पे हो, आप वहीं से एफर्मेशन यूज करना शुरू कर दो, वो रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करो तो देन आल्सो लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग. तो व्हाट वुड यू से कि एफर्मेशंस पहले करनी चाहिए कि ग्रैटिट्यूड पहले करना चाहिए? अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो तो वो भी तो एक स्टेटमेंट ही है। हाँ, बट देन यू एंड एफर्मेशंस क्या काइंड है, ऑफ दीज आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स।
Yes. But in gratitude, you're kind of trying to look out for what is already positive in your life. और नहीं, हाँ, पॉजिटिव वो फ्यूचर ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, तो उसके अंदर एफर्मेशंस ही हो गई दे, दैट्स ऑलमोस्ट द सेम. ग्रैटिट्यूड का यूज़ जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी हम उन चीज़ों को थैंकफुल हम शो करते हैं या ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, हम नेगेटिव स्टेट में नहीं जाते. तो जब आप ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेट में चल रहे हो तो आपकी वाइब्रेशंस तो हाई हो ही रही हैं, और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं तो मतलब आप यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स से अपने आप को उन वाइब्रेशंस पे लेके जा रहे हो जो आप चाहते हो. अच्छा, जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, मतलब नॉट ऑलवेज, देयर आर सम पीपल हु रिमेन एटलीस्ट मिडिल तक रहते हैं या थोड़ा सा ऊपर ही रहते हैं, राइट? उनके लिए क्या, व्हाट कैन दे डू टू एटलीस्ट स्टे देयर, और दे कैन गो हायर? जो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. सिर्फ पॉजिटिव रहने से काम नहीं चलता है. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक एग्जाम में जाना है, आपको एक एग्जाम देना है, और ये आपको बहुत हाई लेवल का कोच बना देगा, ठीक है, आपने अच्छी तैयारी की, आपने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली, राइट, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है, जैसे ही वहाँ पे अभी बेल बजेगी सब लोग लिखना शुरू करेंगे, अपना अपना शुरू करेंगे, ठीक है, अभी आपके पास पेपर आ गया है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, लिखने के लिए भी मटेरियल आ गया है, पेन आ गया है, और अब जैसे ही बेल बजेगी सबको एकदम से लिखना है, जो सबसे पहले खत्म करेगा दैट पर्सन विल बी द विनर. या मतलब जो भी करेगा, ऑब्वियसली सबने अच्छा किया है या करेंगे, बट आपको जैसे ही वो बेल बजेगी, अब क्या है कि बेल बजी एकदम से, और मैं आपको बोलता हूँ कि ओके एवरीबडी इज राइटिंग बट यू डोंट राइट. आपको नहीं लिखना कुछ भी, आपको कुछ नहीं करना, बट बी पॉजिटिव. ओहो. ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा. सो पॉजिटिव रहना काफी नहीं होता. ऑलराइट. अच्छा, व्हाट इज योर वन पर्सनल रूटीन? आपकी पर्सनल रूटीन क्या है अराउंड एफर्मेशंस, और व्हेन इट कम्स टू एफर्मेशंस और सच काइंड ऑफ रूटीन्स? So I Do you use follow some affirmations. kind of a morning routine, or what is it that you do for yourself? So I do yoga for about half an hour, then 45 minutes meditation. और उस मेडिटेशन में मेरी क्लींजिंग होती है और हीलिंग होती है, एंड देन देयर इज अनदर एक्सरसाइज व्हिच आई कॉल मैग्निफिसेंट आई. मैग्निफिसेंट आई इज लाइक आप अपने आप को पूरे दिन के लिए आप चार्ज कर लेते हो. सो लाइक यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन दैट फ्रॉम लाइक एक पॉजिटिव वो क्रिएट करते हो, शील्ड अपने चारों तरफ. एंड देन मैग्निफिसेंट आई, और उसके बाद अभी जैसे मैंने ये कल से ही शुरू करने वाला हूँ मैं कि मॉर्निंग में 4 बजे करीब ओम मेडिटेशन, वो लाइव भी डालूंगा मैं उसमें यूट्यूब पर, राइट. सो जो भी लोग 4 बजे उठते हैं और वो उसको करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है. देन आई डू दैट ओम चैंटिंग फॉर सम टाइम, लाइक 5-10 मिनट्स, और उसके बाद जो है मेरा एक सब्लिमिनल म्यूजिक है जो मैं सुनता हूँ. सो दैट म्यूजिक इज लाइक गोज इनटू योर सबकॉन्शियस. ऑलराइट. तो इसके में अंदर एफर्मेशंस कहाँ गए? एफर्मेशंस जब आप वो कर रहे हो, क्लींजिंग कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे यूज होते हैं. सो मैग्निफिसेंट आई जो है, मैग्निफिसेंट आई जो है दैट इज फुल ऑफ, वो पूरा टब भरा हुआ है एफर्मेशंस का. ऑलराइट. तो अब जो जिन लोगों को इतना सब कुछ नहीं पता कि मेडिटेशन, मैग्निफिसेंट आई और योगा भी हर कोई तो नहीं करता, तो उनको क्या सजेस्ट करोगे? हाउ कैन दे स्टार्ट देयर जर्नी? डू यू हैव सम प्रोग्राम दैट दे कैन जॉइन, जैसे मॉर्निंग क्लब्स वगैरह लोग करते हैं, और व्हाट इज इट दैट दे कैन डू टू स्टार्ट विद? पहली चीज तो है कि सबसे पहले उनको एक आउटकम चाहिए, एक पर्पस चाहिए लाइफ का, राइट. तो उसके लिए रिसेंटली मैंने एक बहुत मिनी छोटा सा कोर्स निकाला था पिज्जा पर, डिस्कवर योर हायर सेल्फ. यस. राइट, डिस्कवर योर हायर सेल्फ, जहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि आपको लाइफ में चाहिए क्या. क्योंकि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, आप आगे बढ़ोगे कहाँ. अदरवाइज यही रहेगा जैसे कि लोग रूटीन फॉलो करते हैं कि आप एक काम करो, बच्चों को अपने बोलते हैं कि तुम एक कंप्यूटर कोर्स भी कर लो, तुम अपने एकेडमिक भी कंटिन्यू रखो, आप
ये IEEE की तैयारी भी करते रहो साथ साथ ही, और उसके साथ साथ फिर आप स्टेनो भी सीख लो, तो ये सब करते रहोगे तो कहीं ना कहीं फिट हो ही जाओगे। Yes. तो मतलब ये आपका कन्वेंशनल मेथड है। तो उससे क्या होगा कि मतलब सारी चीज़ों में हम लगे रहेंगे, कोई चीज़ कहीं पर फिट हो गई तो हमें लगेगा वाह हो गया काम। बट इससे पहले, इसकी बजाय अगर आप ये सोचो कि मेरे को जाना कहाँ है, Hmm. कि मुझे कौन से स्टेशन पे उतरना है, मुझे कौन से एयरपोर्ट पे जाना है, तो फिर जर्नी आपकी ईजी हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी तैयारी करनी है कि मेरे को वहाँ कैसे जाना है। तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। अगर आप एक I remember, इंडिविजुअल हैं, I also remember that I have experienced that with you, and I was all, you know, I was in tears and I had no words, and I was like, in fact, no words, need too many words to express, and I was crying and crying and crying, and it was a beautiful experience. And whosoever is in the life, I think that is at least that one must go through. That was an experience of a beautiful journey within, and I loved it. And जिसको समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करना है, क्या पकड़ना है, कौन सा रूट पकड़ना है, कौन सी, what is the purpose of their life, I think they must do that, at least small, course that you are talking about. और Oh. इवन कि जैसे कि हम बोलते रहते हैं ना कि मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपको लाइफ में क्या करना है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी लाइफ में जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस में आ जाते हैं, फिर बिजनेस Yes. छोड़ के वापस जॉब में चले जाते हैं, फिर कोई वो Hmm. बोलता है तो फिर से वापस बिजनेस में आ जाते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये चीज़ें हो रही हैं, देन यू आर नॉट क्लियर, लाइक आपको लाइफ में चाहिए क्या। तो वो चीज़ क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। इवन कुछ लोग अपनी लाइफ में जॉब छोड़ के 30+ की एज में वो अपना कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ लोग 35 में शुरू करते हैं, कुछ लोग 40+ में भी शुरू करते हैं, Yes. राइट। तो दैट मीन्स कि वो पर्पस तो अभी तक क्लियर ही नहीं है। तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन वो क्लियर हो गया, तो आपका पाथ वहाँ से आपको क्रिएट करना है। बस आपको ये पता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अच्छा, एक बीच में और जो बात बताओ, talking about purpose, is there a possibility that somebody is living their purpose yet they do not know that what's their purpose? अगर वो अपना पर्पस जी रहा है और वो ये कह रहा है कि मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरा पर्पस क्या है, तो या तो वो कन्फ्यूजन की स्टेट में है। उसने कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली है कि उसको किसी ने बोला। कहने का मतलब ये है कि जब हम लाइफ में अपना डिसीजन लेने के उसमें होते हैं कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है, मैं जॉब में जाऊँगा या बिज़नेस करूँगा या मैं कुछ और करूँगा, तो उस टाइम पर कोई तीसरा बंदा हमारे पास आता है, सोसाइटी का या फिर रिश्तेदार का या कोई और वो कहते हैं कि अच्छा आपको ये सोचना है ना क्या करना है, एक काम करो सीए बन जाओ, बहुत पैसा है उस लाइन में। Hmm. अब उसने अपना वो डिसीजन तो लिया नहीं जो उसको लेना था, बट किसी ने बोला कि उस लाइन में चले जाओ, वहाँ पर पैसा है। अब वो उस लाइन में चला तो गया, वहाँ पे उसको पैसा भी मिल गया, लेकिन जो मेंटल पीस थी वो उसकी बिल्कुल खत्म हो गई। खत्म हो गई और कुछ टाइम बाद satisfaction. उसने बोला कि कई बार आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो बोलते होंगे कि यार लाइफ में पैसा तो बहुत है बट सुकून नहीं है। Yes. तो फिर वो चीज़ रही। तो इसका मतलब या तो उसको किसी ने गाइड किया है, और अगर वो कह रहा है कि मैं मतलब आगे तो बढ़ रहा हूँ, बट मुझे पता नहीं मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ जहाँ मुझे जाना है, तो माइट बी कि आपको जाना इस डायरेक्शन में और आप इस डायरेक्शन में जा रहे Yes. हो, राइट। ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो एक्शन भी ले रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो वहाँ पर ये Hmm. देखना ज़रूरी है कि वो डायरेक्शन सही है या नहीं। Hmm. अगर आपको जाना पानीपत है और आप जा फरीदाबाद रहे हो, तो एक्शन तो आप ले ही रहे हो। Yes, absolutely, absolutely. वाओ, मुझको लगता है कि ये जो बातें हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। वी टॉक्ड कि हम 30 मिनट्स बात करेंगे, एंड वी आर नियरिंग 1 hour. I would love to have you once again, Prashant, on this channel so that we can talk more on this. This is a very interesting topic, and I believe people will also love it. And we had many या many people join in the Instagram as well, but I don't see any questions coming though. So koi baat nahi, I will keep this room, this platform open for people to put in more questions or anything, and I hope, because I will be making you the collaborator, so you can answer those questions as well, क्योंकि this is one topic जिसके अराउंड बहुत सारे questions अपने आप naturally arise हो जाते हैं, when we talk about it. Before you go from here,
ये बता दो कि any three things that you would love for people to understand and know, or whatever, any three messages that you would like to share with the people. 3 मैसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर पर्पस, कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और वो हर जगह काम आएगा, हर जगह. राइट? आपको क्या करना है, चाहे आपका डेली रूटीन हो, आपको घर में खाना क्या बनाना है, वो भी वही चीज, पर्पस ही होता है. बहुत छोटा सा होता है, बट होता है. राइट? आपको उस दिन में क्या करना है, वो भी एक पर्पस है. कई बार हम बोलते हैं ना कि अपने दिन के गोल लिख लो, तो वो क्या है, वो Yes. भी एक आपके आउटकम है, पर्पस है कि आज का मेरा क्या है. तो वो जरूर करो, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या करना है. अदरवाइज ठीक है, जो मुझे घर वालों ने बोला या जो मुझे बाहर वालों ने बोला वो सब तो कर दिया, बट स्टिल वो लोग तो खुश हैं, बट मैं नहीं हूँ. Yes. तो वो चीज़ रहेगी. राइट? सेकेंड, अगर वो डिसाइड हो गया, तो फिर अपना रास्ता चुनो कि अब आपको कैसे जाना है. राइट? वो रास्ता अगर आपको नहीं पता, तो टेक हेल्प, टेक सपोर्ट फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट इन, कि वो पर्सन आपको एक अच्छी राय देगा, अच्छा सपोर्ट देगा. राइट? ताकि आपको बाद में ये चीज़ ना हो कि यार मैंने उससे पूछा तो सही, पर मुझे वो आंसर नहीं मिला, या मैं जो मैं चाहता था वो उस तरह का नहीं मिला. या हो सकता है कि आपको ना भी पता हो, बट अगर वो एक्सप्लेन करें आपको, तो शायद आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए, क्लैरिटी ना हो. एंड थर्ड थिंग, keep using affirmations, because affirmations are the pathway to your success for whatever you want. And that's how affirm, believe, and achieve happens, right? Yes. जब आप affirmations यूज करोगे तो बिलीफ तो आपका वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि affirmations आपके बिलीफ को चेंज कर देती हैं. Yes. And today's, the way that you have told कि reality के साथ collaborate करना है affirmations को, is a very beautiful way, which I'm also going to try and see how it works. And thank you so much, Prashant, for your massive sharings that you have done through this channel, on this channel. And I'm truly Thank you so honored to much. have you. Thank you so much for calling me here for this opportunity. आई होप अगर किसी एक की लाइफ में भी चेंज आ जाए तो हमारा पर्पस पूरा हो जाए. Yes. हमारा भी ये पर्पस था. सो अगेन आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. और जाते जाते एक एफर्मेशन आप सबके लिए, कि आप एक एफर्मेशन यूज़ करो जो कि आपकी हर हर टाइम पे काम आएगी, दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन माय फेवर. Wow. राइट? Thank you. Thank you so much, Prashant. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर Bye-bye. गाइस. Good night. Take care. All the best, guys.